नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जीएसटी के बाद सरकार ने कीमतों पर पैनी नजर रखी हुई है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आदिया ने कहा कि जीएसटी को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि सरकार की जीएसटी पर पैनी नजर है और इसे लेकर काफी नजदीक से मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि कीमत और सप्लाई पर भी सरकार की कड़ी नजर है और कंपनियां पुराने स्टॉक को 30 सितंबर तक बेच सकेंगी। इसके लिए कंपनियों को नए एमआरपी का स्टिकर लगाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी से अगर कीमत बढ़ती है तो कंपनियों को अखबारों में विज्ञापन देना होगा। हालांकि दाम कम होने की स्थिति में विज्ञापन देने की जरूरत नहीं होगी। We are closely monitoring the price situation and supply situation. कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक मीटिंग लिया था सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी का। कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जिसमें 15 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज मेंबर्स हैं। तो वो मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी रिव्यू किया डिपार्टमेंट वाइज और उन्होंने ये सूचना भी दिया कि उन मिनिस्ट्री को, उन डिपार्टमेंट को अपने अपने क्लाइंट ग्रुप का ध्यान रखना है और उस कमोडिटी में या उस ग्रुप में कोई तकलीफ ना हो। अलग अलग व्यापारियों को जो अभी भी इंफॉर्मेशन का गैप है, पीपल वांट टू नो मोर, और कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, उनको भी काफी कुछ जानना है नए लॉ के बारे में, नए रूल्स के बारे में, नए फॉर्म्स के बारे में। और उसके अलावा ऐसा पॉसिबल है कि हमारे जो स्टाफ नीचे के लेवल पे है उन सबको भी कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड है जो कि दिल्ली से ही हम पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक विस्तृत व्यवस्था की है। हमने डिसाइड किया है कि मीडिया के लिए एज वेल एज व्यापारियों के लिए या सबके लिए एक हम क्लास लेंगे। इसको हम बोलते हैं जीएसटी की मास्टर क्लास। वो 6 दिन चलेगी और 6 दिन रोज 1 घंटा चलेगी। डीडी नेशनल पे ये लाइव जाएगा। और कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी अविनाश श्रीवास्तव से खास बातचीत की मेरे सहयोगी असीम मनचंदा ने। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर सर, एमआरपी को लेकर के काफ़ी चल रहा है, खासतौर पे कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, जो दुकानदार है वो बेच नहीं रहा है। तो आप लोगों ने क्या इसका वो निष्कर्ष निकाला? देखिए, जहाँ तक एमआरपी का सवाल है तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का जो है क्रियान्वयन वो हमारा विभाग करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत एक पैकेज कमोडिटी रूल्स है। तो जो भी पैकेज कमोडिटी होती है उसके ऊपर 6 किस्म के जो है वो चीज़ें लिखनी होनी अनिवार्य है। एक है उसमें जो है नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, दूसरे उसमें कुल क्वांटिटी कितनी एज पर द स्टैंडर्ड मेजर, मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या वेट में, ग्राम, किलोग्राम वगैरह में। उसके अलावा उसमें कंज्यूमर हेल्पलाइन का भी जो है डिटेल्स आने चाहिए और उसके साथ उसमें एमआरपी आना चाहिए। ये जो है मुख्यतः उसमें उन 6 चीज़ों में कवर्ड है। एमआरपी के केस में जीएसटी के इम्पोज करने से जो भी परिवर्तन अगर एमआरपी में आता है तो उसके लिए हमारे विभाग ने ये व्यवस्था की है कि अगर एमआरपी में किंचित बढ़ोतरी होती है तो 2 अखबार में विज्ञापन देंगे, मैन्युफैक्चरर या पैकर या इम्पोर्टर, और जो है फिर स्टिकर लगा के जिससे कि पुराना एमआरपी भी दिखे और नया एमआरपी भी दिखे, वो उसका बेचना अलाउड रहेगा 3 महीने तक। दिस विल अप्लाई ओनली टू ऑल द स्टॉक्स एज एग्जिस्टिंग बिफोर 1 जुलाई 2007। सर, बढ़ा हुआ तो ले लेते हैं लेकिन जो घटता है उसका फायदा जो है वो नहीं मिलता। आगे बता रहे हैं, ये तो मैंने आपको बताया। अच्छा, प्राय जो है वो दाम घटेंगे, तो जो घटे वाले दाम है उसको भी जो है उनको स्टिकर लगा के दिखाना है। घटे हुए दाम में विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी जो है वो जीएसटी के एजुकेशन के बारे में सारे जो पुराने जीएसटी रेट्स है, नए जीएसटी रेट्स है, उस हिसाब से बता रहा है। तो उससे जो है अगर बेस प्राइस अनचेंज रहता है तो जो भी जीएसटी की वजह से उसमें प्राइस की डिक्रीज हो रही है वो स्टिकर के रूप में दिखाया जाएगा। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंज्यूमर को, खासतौर पे कि अभी ये कहा जा रहा है कि पास नहीं हो रहा है वो? देखिए, इसके बड़े सिंपल से तरीके हैं। हमारे पास विभिन्न स्टेट्स में जो है लीगल कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी भी होते हैं। तो लीगल कंट्रोलर्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी को ही हमने जो है ये सर्कुलर इशू किया है और उनके माध्यम से इंश्योर कराया जाएगा। साथ में कंज्यूमर एजुकेशन हम करेंगे। जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा राजेश के साथ असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली।
सीधे असीम मनचंदा के पास ही चले लेते हैं। असीम, जो बात यहाँ पर अविनाश जी ने कही कि उनके जो लीगल टीम है वो इस बात पर नज़र रखेगी कि सही तरीके से जो फ़ायदा है वो ग्राहक तक यहाँ पर पहुँचे, नया रेट ही लागू हो, फिर चाहे स्टिकर लगाने की बात हो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आपकी जो लीगल टीम है, अगर कोई शख्स ऐसा करता पाया गया जो ग्राहक को सही फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, उस पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? देखिए, अभी फिलहाल 4 दिन हुए हैं जीएसटी को लागू हो, लोगों को थोड़ी सी परेशानी इसमें आ रही है कि जो सामान उनको खरीदना है उस पर अगर रेट घट गया है तो जो ग्राहक है उसको रेट का पास ऑन जो है वो नहीं कर रहा है। अगर बढ़ा है, एमआरपी बढ़ा है तो उसके रेट उसके ऊपर बढ़ा है तो उसको रेट बढ़ा करके उससे लिया जा रहा है। तो जो कंज्यूमर एमआरपी से ज़्यादा देने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक रास्ता ये निकाला है कि 3 महीने तक की इनकी छूट जो है वो दी गई है। 3 महीने तक आप अपना एमआरपी जो है वो चेंज कर सकते हैं, स्टिकर लगा करके, और उसको जो है वो बेच सकते हैं ताकि आपका पुराना स्टॉक जो है वो क्लियर हो जाए। तो एक 3 महीने की छूट जो उनको दी गई है। खासतौर पे कि हमारा सवाल ये था कि अगर जो घटता है प्राइस तो उसको पास ऑन नहीं करता है तो आप किस तरह का एक्शन लेंगे? हाँ। क्यों किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि उसको पास ऑन किया जाए कंज्यूमर के पास? क्योंकि जो बढ़ा हुआ प्राइस तो सब रिटेलर जो है वो ले लेंगे, लेकिन घटा हुआ कोई पास ऑन नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा था कि हमारी टीम है लीगल मेट्रोलॉजी की जो कि इसके ऊपर चेक करेगी, नजर रखेगी कि घटा हुआ एमआरपी जो है वो पास ऑन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। खासतौर पर कि अखबारों में विज्ञापन भी दिया जाएगा कि इसका एमआरपी जो है घट गया है और आप इसको इसी हिसाब से जो है वो लीजिए। हाँ। और इसका फायदा जो है जो उपभोक्ता है उन तक पहुंचे सीधे सीधे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असीम मनचंदा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, कंपनियों को, मैन्युफैक्चरर्स को उनके ऊपर नए एमआरपी का स्टिकर लगाना होगा और नए दाम की जानकारी विज्ञापन के जरिए अखबार में भी ग्राहकों तक पहुंचानी होगी।